नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक बार फिर से किसानों को लेकर बात करेंगे। आप जानते हैं कि नवंबर 2020 से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे। लंबे समय से किसानों का आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है। कुछ किसानों की जान भी गई है और कुछ किसानों का दावा यह है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आंदोलन का असर सबसे ज्यादा हरियाणा पर है? क्या किसानों का जो फोकस है वो चुनावी राज्यों पर ज्यादा है? बीजेपी को हराने की बातें जो की जा रही है, क्या बीजेपी को हराने से समाधान निकलेगा? क्या चुनावी परिणाम पर किसानों के आंदोलन या उनके प्रयासों का कोई असर होगा? और क्या ये तरीका सही है? और क्या केंद्र सरकार भी जिद पर अड़ी है? सवाल ये भी, चूंकि हम दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे, हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। किसान आंदोलन में विपक्ष की भूमिका क्या है? तो आज पूरा मुद्दा हमने उठाया है किसान आंदोलन से जुड़ा। इसमें सरकार का क्या पक्ष है, कैसे आप देखते हैं? किसानों का जो तरीका है वो कितना सही है? विपक्ष की क्या भूमिका है और आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि मिशन पंजाब एक तरफ चलाया जा रहा है गुरनाम चढ़ूनी की ओर से। पिछले दिनों खबर ये आई कि एक पार्टी का गठन कर लिया गया, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी दावा किया गया। खबरें ये भी आई कि गुरनाम चढ़ूनी अगर ये पार्टी जीतती है तो पंजाब के सीएम होंगे। हालांकि उसके बाद तमाम बातों को खारिज कर दिया गया गुरनाम चढ़ूनी की ओर से। दूसरी तरफ आप बात करें तो राकेश टिकैत भी कभी आपको उत्तराखंड नजर आएंगे, कभी यूपी जाते हैं। इससे पहले कहा गया कि पश्चिम बंगाल में हमने बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका अदा की। तो क्या चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है किसान आंदोलन या किसान? और क्या ये समाधान है? क्या ये तरीका ठीक है? और क्या जो आरोप लग रहे हैं किसानों पर कि किसान अपनी राजनीति कर रहे हैं आंदोलन की आड़ में, उनमें कितना दम है? इन आरोपों में कितना दम है? कैप्टन जसपाल हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है कैप्टन साहब आपका। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? जितने सवाल आपने पूछे जी, आप जो कह रहे हैं कि अगर ये जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ ये किसान क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं अगर बीजेपी हार जाएगी तो ये कानून वापस हो जाएंगे। जी। दूसरा, सिर्फ हरियाणा में नहीं, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जी। क्या किसानों का तरीका ठीक है? अनपढ़ गरीब लोग हैं, इस जो इनके समझ में आ रहा है इकट्ठे रहने के लिए वो अपना कर रहे हैं। जी। और राजहट, ये सरकार का राजहट है। किसानों के मामले की सुनवाई देश के कानून के मुताबिक आज तक नहीं हुई। देश का कानून क्या कहता है कि जिस आदमी ने फैसला करना है वो सुनवाई करे, वो वार्ता करे। इनको पिदाने की, बार बार बेइज्जती करने की और इनको पैरों की धूल समझने की गलती ना करे। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने एक एक सवाल का बेहतरीन ढंग से जवाब दिया है, विस्तार से अपनी राय दी है। रणधीर हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए थे। रणधीर जी, स्वागत है आपका देश की आवाज में। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, आंदोलन का तो रुक ही नहीं रहा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए रोक लगा रखी है और मेरे किसान भाइयों को भी इस रोक के अनुसार मान लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो इन्होंने भी अपना काम करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे हरियाणा के अंदर ये ऐसे हालात क्यों बना रखे हैं? ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं अपने टिकैत साहब, ये अपने यूपी में जाके बहिष्कार क्यों नहीं करते? वहाँ ऐसा आंदोलन क्यों नहीं चलाते? हमारे हरियाणा के हालात क्यों खराब कर रही है? हमें तो अपने हरियाणा की चिंता है और हमारा हरियाणा का किसान अपने खेतों में काम करे। और ये आंदोलन पूरे हरियाणा में नहीं है बहन जी, ये तो सिर्फ ये 3-4 जिले हैं जहाँ मेरी एक जाति विशेष करके लोग रहते हैं। आप ये पलवल में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, महेंद्रगढ़ में नहीं है। ये मैं अपने अपने लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपने हरियाणा को बताओ। रणधीर सिंह जी, देखिए पलवल में तो है अटोहा चौक के पास, वहाँ कई पाल जो है वो आगे आ गई है, जो खापू का ही आप दूसरा रूप जिसे मान सकते हैं, वहां वो अगुवाई कर रहे थे, काफी दिन तक बैठे रखे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजकुमार हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपकी क्या राय है, बताइए आप। राय हमारी ये है जी, सरकार को अपने ये कानून जो है ना वो किसानों के हाथ के लिए वापस और किसान की जो मांग है वो जायज है और ये सरकार गलत कर रही है, हमारा ओपिनियन।
शुक्रिया राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, ये राजकुमार का कहना है। आपका क्या कहना है? आप जुड़िए कार्यक्रम में और अपनी राय दीजिए। दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं बल्लभगढ़ से। दिनेश, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? ये इस तरीके से किसान ये बैठे हुए हैं, ये गलत है। इनका जो तरीका है वो गलत है। किसी चीज के लिए मानते नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सरकार और किसान दोनों मिलके ही बातचीत हो सकती है ना, और है ही एक्चुअल किसान नहीं है। किसानों के पास तो टाइम ही नहीं है वो अगर वहां पर दिल्ली आके बैठ जाए। जी शुक्रिया। तो राजनीति के तहत बैठाए दिनेश शुक्रिया। दिनेश कह रहे थे राजनीति के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए जल्दी और आप अपनी राय हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन तो लंबे समय से जारी है, लेकिन आम पब्लिक, आम जनता जो घरों में बैठी है या फिर अपना काम कर रखी है, वो कैसे समझती है इस आंदोलन को, वो कैसे अलग अलग पक्षों को देखती है। प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं। प्रेम, आज के मसले को आप कैसे देखते हैं? आंदोलन को लेकर सरकार का अलग पक्ष है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, और किसान तो कहते हैं जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी भी नहीं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ मैम कि जो नेताओं का किसानों का जो फोकस है, ये यहाँ इलेक्शन है वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों का फोकस हमेशा किसानों पर रहा। उन्होंने किसानों की आय डबल करने की कब से कह रहे हैं वो, और उनकी बातें सुन नहीं रहे। अगर उनकी बातें सुन ले या ये कहे कि ठीक है हम आपके कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में वे 1 महीना बाद 2 महीना बाद फिर वो उनको बुला के उनके काम करें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रहा विपक्ष का सवाल, विपक्ष वालों का क्या इसमें है? विपक्ष वाले अपनी राजनीति बना रहे हैं, लेकिन किसान तो बोलते हैं हमको विपक्ष और नेताओं से कोई मतलब नहीं है। रही बीजेपी वालों को हराने की बात, तो आज के दिन में जो 70% भारतवर्ष में है जिनकी चलती है वो किसान ही है मैम, और किसानों की ताकत से ये जीत रहे हैं। जी शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी पक्षों पर विभागी से अपनी राय भी दी है। सुरेश हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। सुरेश, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैडम ये जो है ये तो राज दिखा रहे हैं बीजेपी वाले जी। नहीं तो आज तक कितने आंदोलन हुए हैं, क्या उनमें नहीं माना गया क्या? जी। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सरकार गरीबों को तो सोचती नहीं कुछ। जी शुक्रिया सुरेश, आप हमारे साथ जुड़े। और सरकार जिद कर रही है, ये इनका कहना है। उत्तराखंड में भी आगामी दिनों में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में भी किसान एक्टिव हैं, हालांकि वहां के मुद्दे अलग हैं। ये राकेश टिकैत का कहना है। पिछले दिनों उत्तराखंड गए भी वो और अलग अलग राज्यों में जा रखे हैं। पश्चिम बंगाल में भी आपको याद होगा किसान नेता गए थे और इनका कहना है कि हमने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। अब यूपी में भी राकेश टिकैत कई बार कहते हैं कि लखनऊ को हम दिल्ली बना देंगे। उसको लेकर यूपी के सीएम का बयान भी आया कि लखनऊ को आप दिल्ली नहीं बना सकते, और तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन होना है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में खास तौर पर किसान आंदोलन का असर हो सकता है चुनाव के परिणाम पर, चुनाव पर। और इसके अलावा आप पंजाब की बात करें, जाहिर है पंजाब में भी चुनाव होना है। गुरनाम चढ़ूनी खास तौर पर पंजाब में भी एक्टिव हैं और मिशन पंजाब भी उनकी ओर से चलाया गया है। उनका कहना है कि हमें या फिर जो किसान थे उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए और चुनाव प्रचार भी करना चाहिए, ये गुरनाम चढ़ूनी मानते हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप इस कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि किसान आंदोलन पर बात करना वाकई बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत 26 जनवरी से पहले ही बंद हो चुकी है और अब दूर दूर तक बात होती नजर नहीं आ रही। सुरेंद्र रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कहेंगे आप? मैं मैडम ये कहना चाहूंगा कि किसानों को सीरियसली सुनना चाहिए। इतने दिन से वो बैठे हैं, ये उनकी बात जो है ना हमें जायज लगते हैं, और सरकार को अपना जिद छोड़ के उनकी बातों पे गौर रख के उनको मानना चाहिए। ये हमारे प्रांत के हक में होगा, देश के हक में होगा और पूरे जिले के हक में होगा, सभी किसानों के हक में होगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि सरकार बात सुने और अपने आप में सही है ये बात कि सरकार बात सुने, बातचीत से ही बात बन सके और आंदोलन भी खत्म हो सके, क्योंकि आंदोलन से फायदा किसका है? आप ये भी अगर देखें, अभी बातचीत बंद है। किसान अपनी जिद पर, या फिर इसको आप मांग कह ली, जैसी भी आपकी समझ है, किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार का कहना है कि कानून वापसी तो नहीं होगी, संशोधन हम कर देंगे और कानून वापसी की शर्त जो है उसके साथ तो बातचीत भी नहीं होगी। किसान ये कहते हैं कि कानून वापसी से कम में नहीं मानेंगे, संशोधन में किसान नहीं मानेंगे और संशोधन से ज्यादा करने की सूरत में अभी सरकार नजर नहीं आती।
कैसे आप देखते हैं इस आंदोलन को? चूंकि आंदोलन जहां पर जारी है, जाकिर है वहां के लोगों के सामने भी संकट है, रोजगार का संकट है, आसपास की दुकानें नहीं खुल पा रही है, लोगों के कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। काफी लोग ये कहते हैं कि आंदोलन को हमारे इलाके से दूर शिफ्ट किया जाए या फिर हमें दिल्ली जाने का रास्ता दे दिया जाए। दिल्ली जिन लोगों को जाना है, बहादुरगढ़ के रास्ते आप बात करते हैं, सोनपत के रास्ते आप बात करते हैं, उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। रोजाना जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनको भी अपनी परेशानी उठानी पड़ रही है अलग अलग तरह की। एमपी से दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, आप क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन जैसा किसान चाहता वैसा कानून बनना चाहिए, ऐसा चाहते हैं हम तो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। जैसा किसान चाहते हैं वैसा ही कानून बनाया जाए, लेकिन सवाल ये भी कि आप पिछली सरकारों में जैसा किसान चाहते थे वैसा सरकारें करती आई हैं? क्या इसी सरकार में किसानों के खिलाफ, अगर किसानों को लगता है कि किसानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, तो क्या किसान पहले खुशहाल था? सरकारें भले ही दावे करती रही, चुनाव से पहले भी किसानों को लेकर बहुत बातें होती हैं, घोषणा पत्र में भी बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या कभी सरकारों ने किसानों की सुनी? और क्या किसान आज भी परेशान है? अगर किसान की बात भी हम करें, उसकी बात को हम माने, उसी की बात को बड़ी करें कि किसान परेशान है, तो क्या आज के किसान परेशान है? अलीगढ़ से सारिक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या राय है? जी, मेरी ये राय है कि आजकल जो किसानों के साथ ऐसे हालात बने हुए हैं और भारत को अन्नदाता का देश कहा जाता है, तो जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में जो किसानों को अन्नदाता माना जाता है और अन्नदाता इतने टाइम से अपना अनशन और ये चीजें कर रहे हैं, तो उनको अब तक क्यों नहीं रिजॉल्व किया जाता और किया गया? बिल्कुल, शुक्रिया सारिक, आप हमारे साथ जुड़े। अन्नदाता का देश कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि खेती किसानी पर निर्भर करती है भारत में, ये भी आप जानते हैं। तो किसान की बात क्यों नहीं सुनी जाती? सवाल ये भी वाजिब है अपने आप में। सचिन हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं। सचिन, क्या कहेंगे आप किसान आंदोलन को लेकर? चलिए, कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर हम अलग अलग पक्षों की इससे पहले बात कर रहे थे कि देखिए, सरकार कहती है कि हम संशोधन कर देंगे, और ये जो कानून है ये भी किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए है। किसानों के हितों की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विपक्ष सड़क से लेकर मानसून सत्र में आपने देखा, सदन में भी सरकार को घेरता रहा, और सरकार अपनी बात पर अडिग है कि ये किसानों के हित में है। और सरकार अब ये भी कहती है कि आंदोलन करने वाले तो बहुत कम लोग हैं जो इन तीनों नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, वो किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं या फिर अपने घर पर हैं, उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम भी कह चुके हैं कि कुछ लोगों का राजनीतिक कैडर है जो कि आंदोलन स्थल पर बैठा है और किसानों को आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएम भी कह चुके हैं जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है, पार्षद बनना है या बाकी चुनाव लड़ने हैं, केवल वो लोग धरना दे रखे हैं, आंदोलन कर रखे हैं। शक्ति नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, स्वागत है आपका देश की आवाज में। शक्ति कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे बताइए? उचाना से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, आपकी क्या राय है? ये राय है कि ये जो गरीब आदमी तेरे रोड के ऊपर बैठे हैं, ये मजबूरी से बैठे हैं, इन बाजार में तंगी कितनी हो रही है, क्या तो रही है। गरीब किसान आदमी 40,000 से बागा का किला लेकर 10-20,000 से खर्चा करके फसल खाली के लिए नदी ऊपर से बेचारा मर गया है, दूसरी सरकार मांग लग रही है। शुक्रिया विजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान परेशान है, विजेंद्र का कहना है कि किसान तो परेशान होकर सड़कों पर बैठे हैं, सरकार सुने इनकी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम कई पहलू लेकर चल रहे हैं और कई सवाल हैं। सरकार का पक्ष भी हमने आपको दिखाया और बताया कि सरकार क्या कहती है। किसानों का पक्ष तो पूरा देश ही जानता है कि तीनों नए कृषि कानून वापस हो तो घर वापसी हो। विपक्ष को जाकिर के जब भी मुद्दा मिलेगा तो सरकार को घेरा जाएगा, ये भी स्पष्ट है अपने आप में। लेकिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां किसानों का ज्यादा सक्रिय होना क्या कहता है? क्या सरकार के आरोपों में सच्चाई है, दम है कि किसान राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं, या किसान अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, या किसानों में राजनीतिक कैडर के अलग अलग विपक्षी पार्टियों का, या फिर किसान वाकई परेशान हैं और तीनों कानून वापस हों? शक्ति एक बार फिर से नोएडा से जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये लोग एक आंदोलन के नाम, आंदोलन इनका व्यवसाय है। मैं खुद एक किसान हूँ, इसलिए मैं इनको किसान आंदोलन नहीं मानता।
जी, मैं खुद एक उत्तर प्रदेश का किसान हूँ। बहुत शुक्रिया शक्ति सिंह, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये किसान हैं और ये इसको आंदोलन नहीं मानते हैं, ये आंदोलन को किसान आंदोलन होने की बात को खारिज करते नजर आए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्योंकि जिम्मेदार लोगों तक हम आपकी आवाज को, आपकी शिकायती समस्या को पहुंचाते हैं, लेकिन आज हमने किसान आंदोलन का मुद्दा इसलिए भी चुना है क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आमजन क्या सोच रहा है किसान आंदोलन को लेकर, और क्या सरकार पर अब दबाव नहीं बचा है 26 जनवरी के बाद? क्या किसान आंदोलन कमजोर भी हो गया है? क्या वहां किसानों की संख्या घटी है? क्या राजनीति से प्रभावित है या राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं। तो आज के मुद्दे पर आपकी राय बेहद अहम हो जाती है। क्या हरियाणा में किसान आंदोलन का ज्यादा असर है? हालांकि कुछ दर्शकों का यह भी कहना है कि केवल हरियाणा नहीं बल्कि हरियाणा से ज्यादा तो पश्चिमी यूपी और पंजाब में है असर, लेकिन बाकी राज्यों में इतना असर क्यों नहीं है? गुरमीत कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। गुरमीत, बताइए क्या सोचते हैं आप किसान आंदोलन पर? नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। कितने समय से किसान बैठे हुए हैं, सरकार कोई भी ख्याल नहीं कर रही है इनका। जी, शुक्रिया गुरमीत, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार सुने किसानों की। एक तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बातचीत ही बंद हो गई है, सरकार और किसानों की बात नहीं हो रही। सरकार क्या कहती है आप जानते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री 2 से 3 दिन में बयान दे देते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सिब्बू मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सिब्बू, स्वागत है देश की आवाज में। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। मैडम, प्रॉब्लम ये है कि किसान का कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई सरकार ने कोई कानून बनाया, उसमें कोई दिक्कत रहेगा तो उनको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना मांगता है बैठ के। They have to be sit on the table and they have to solve it. Why they are not sitting on the table? जी, सिबू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बातचीत क्यों नहीं हो रही? बातचीत की जो टेबल है वहां तक दोनों पक्ष क्यों नहीं पहुंचते? सरकार क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि देखिए 11 से 12 दूर की वार्ता हुई, ये आप जानते हैं। विज्ञान भवन में बार बार 40 सदस्यीय किसानों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचता था। केंद्रीय कृषि मंत्री होते थे और 2 से 3 केंद्रीय मंत्री और भी होते थे, जिनमें पीयूष गोयल भी शामिल रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, क्या वो ट्रैक्टर परेड का असर था? क्या वो लाल किले पर जो झंडा फहराया गया उसके बाद सरकार बातचीत नहीं कर रही है, या फिर आमजन में उतना असर नहीं रहा किसान आंदोलन का कि सरकार पर भी उतना प्रेशर नहीं है? दूसरा, बातचीत अगर नहीं होगी तो आंदोलन कैसे खत्म होगा? और क्या इसी तरह से बैठे रहना, इसी तरह से आंदोलन जारी रखना, क्या लगता है कि कभी, अभी जो सरकार का रुख है वो आप देख लीजिए, क्या लगता है कि कभी सरकार झुकेगी? क्या लगता है कभी सरकार मानेगी और तीनों कृषि कानून वापस होंगे? अनिल अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैडम, हमारा देश प्रजातंत्रीय देश है। इसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। हम वोट देते हैं विश्वास से और फिर डंडे खाते हैं। ये किसान अन्नदाता हैं। भूखे भजन ना होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। अगर इनका अन्न ना जाए तो हमारे बड़े से बड़े प्रथम नागरिक भी उठ नहीं सकते। सब्जी दाल सब चीज इनकी है। अब ये करे तो करे क्या? ये चुनाव में ही जाकर को तो उनका जो अहंकार है उसको मिटाएंगे ना। हमारे को संविधान में सबसे बड़ी गलती ये कर रखी है जिन्होंने भी बनाया, मैं गलती बता रहा हूँ कि हम नेता चुने, वोट दें, चुनाव कहता वोट दो वोट दो वोट दो, परसेंटेज बढ़ाओ, और ये फिर सत्ता में बैठ के अहंकार दिखा के डंडे मार रहे हैं। पिछले 8 महीने से किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ऐसी क्या गलती हो गई इनसे? अब ये वो गलती, अपनी जो गलती हमने की है वो बचा रहे हैं। चुनाव आयोग में जाके बता रहे हैं, चुनाव राज्यों में, कि ऐसा मत करो, हमारी बेरोजगारी बढ़ा दी। अनिल, ये भी एक पक्ष है। आपने ठीक कहा कि किसानों के सामने क्या विकल्प है, क्या करें किसान? आंदोलन तो बेमानी हो गया कि एक तरह से आंदोलन बेअसर दिख रहा है, सरकार नहीं सुन रही, ये आपका कहना है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी। फरीदाबाद से जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन तो एक ढोंग है, इससे हरियाणा का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हमारे बच्चे सारे नशेड़ी दुराचारी निकम्मे वो कर दिए इन्होंने, किसानों ने। ये किसान नहीं है, ये नशा बेचने वाले हैं, और पंजाब में नशा बिकता नहीं, और ये आकर के हरियाणा में बेचने लगे। हमारा पानी तो दिया नहीं इन्होंने, निकम्मों ने।
और यहाँ पर हमारा नशा इतना फैला दिया, इतना दुराचार फैला दिया, यहाँ पर कई कत्ल हो गया, आपको पता ही है, कई बलात्कार हो गए। तो इनको ने अच्छी तरह से निपटना चाहिए सरकार ने, मैं तो यही कहूँगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जगदीश का कहना है कि यहाँ आंदोलन की आड़ में बहुत सी गलत चीजें हुई हैं और सरकार सख्ती से पेश आए किसानों के साथ, ही इनका पक्ष है। सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानकर हम ये समझने की कोशिश में हैं आज के किसान आंदोलन का अब क्या मैसेज है, अब क्या संदेश है आम पब्लिक में, आम जनता क्या कैसे देख रही है आंदोलन को, क्या ये राजनीति से प्रेरित है या फिर किसानों के सामने, जैसा अनिल जुड़े अभी अम्बाला से, अनिल का कहना था कि क्या करें किसान, डेमोक्रेसी में किसान या तो आंदोलन कर सकता है, आंदोलन को तो ना तो सुना जा रहा है ना देखा जा रहा है, आंदोलन को अगर नहीं सुनते हैं, किसानों की बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो जहां इलेक्शन होंगे वहां तो किसान नेता जाएंगे, ये अनिल की ओर से कहा गया। लेकिन अभी जगदीश जुड़े हमारे साथ फरीदाबाद से, उनका कहना है कि आंदोलन में किसान नहीं है, पंजाब से लोग आए थे, कुछ राज्यों से और लोग आए थे, नशा फैलाया जा रहा है, बहुत से गलत काम आंदोलन की आड़ में हो रखे हैं। अब है यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, अब आप क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन आम किसानों का आंदोलन है, क्योंकि सरकार ने हठधर्मिता को दिखाते हुए, क्योंकि सरकार जो अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं आज सीमाओं पर कई किसान शहीद हो गए हैं, सरकार अपना हठधर्मिता दिखा रही है, क्योंकि बिल्कुल भी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता बिल्कुल खो दी है। जी, बहुत शुक्रिया अभय, आप हमारे साथ जुड़े। अब देखिए, जगदीश की ओर से जो कहा गया उसके बिल्कुल उलट अभय का कहना है कि आम किसान हैं, आम किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जिद पर है, हठधर्मिता दिखा रखी है, सरकार किसानों को नहीं सुन रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, किसान कुल मिलाकर परेशान हैं। लेकिन सवाल या फिर कह लें कि इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या हल निकले, क्या समाधान हो, कब और कैसे अंत हो आंदोलन का। रोहतास हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम ये कहें, ये किसान है ना, अपनी जायज मांग बच्चे पर, कुछ आदमी ये कहे ना ये किसान नहीं बच्चे, ये तो इनकी गलत है, इनके किसानों को भड़का रहे हैं, ऐसा कह दो जी। इन आदमियों ने अपनी स्पीच को बंद करा दिया, वो किसान नहीं भाई, ये किसान बच्चे हैं, ऐसा कहकर किसानों को भड़का रहे हैं आदमी जी। और सरकार ने अपनी हठधर्मिता छोड़कर और किसानों की सुननी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहतास जी, आप हमारे साथ जुड़े। ये इनका कहना है कि चूंकि अभी एक दो दर्शक, जिनमें जगदीश भी शामिल थे, एक दो दर्शक और भी थे जिनका कहना था कि किसान नहीं है। अब रोहतास ये कहते हैं कि ऐसे लोग किसानों को भड़काने का काम कर रखे हैं, किसान तो शांति से बैठे हैं, किसानों ने क्या नहीं सहा। नवंबर 2020 में किसान राजधानी की सीमाओं पर बैठा था, 25-26 नवंबर को उसने दिल्ली का रुख किया था और उसके बाद सर्दी, उसके बाद गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम में भी बरसात झेली है, किसानों के तंबू तक उड़ गए थे, किसान इतना परेशान थे, किसानों की ओर से स्थायी निर्माण किए जाने का भी प्रयास किया गया। ये एक पक्ष है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब हम हर एक पहलू पर बात करते हैं। सरकार कहती है कि हम कानून वापसी तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान खुशहाल हैं और बहुत सारे किसानों को अच्छा लग रहा है इन तीनों नए कृषि कानूनों का आना। विपक्ष कहता है कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रखी है, सरकार जो कि हठधर्मिता अपना रखी है, बार बार इस तरह के बयान आते हैं। लेकिन हल क्या हो, कैसे निकले, क्या राजनीति से प्रेरित है, इलेक्शन जिन राज्यों में है उनमें ज्यादा एक्टिव क्यों हैं? तो अम्बाला से अनिल जुड़े थे, उनका कहना था कि किसान और क्या करे, किसान इलेक्शन में ही तो कोई असर दिखा सकता है, या अगर सरकार पर दबाव ही नहीं बनता है तो क्या विकल्प है किसान के पास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना लंबा आंदोलन तो शायद आपने और हमने नहीं देखा होगा, बहुत लंबे समय से किसान आंदोलनरत हैं, किसानों को अगर बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता है। लेकिन देखिए, दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार बुला रही है, लेकिन साथ शर्त, सरकार कहती है कि अपनी मांग लेकर आए कानून वापसी से अलग, और किसानों की मूल मांग केवल ये है कि कानून वापसी हो। तो इन दोनों मांगों के बीच कोई बीच का रास्ता या दूसरा विकल्प नजर नहीं आता है, और शायद यही कारण है कि आंदोलन लगातार जारी है, आंदोलन लगातार जारी है और अलग अलग तरीके और रणनीति भी किसानों की ओर से अपनाई जा रही है। तो किसान आंदोलन को लेकर आज लोगों की राय हमने जानी। आज के लिए देश की आवाज में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।